बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर टीचर्स, पेरेंट्स, व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ ईमान में होंगे। तो सबसे पहले आपको ये कहना चाहूँगा कि मैंने अपने चैनल का नाम चेंज करके शाइन एजुकेशन गुजरांवाला के नाम से चैनल का नाम चेंज किया। ये चैनल ख़त्म नहीं हुआ, तब्दील नहीं हुआ, बंद नहीं हुआ, बल्कि इसका सिर्फ नाम चेंज किया गया है, शाइन एजुकेशन गुजरांवाला। तो आज का मेरा बेसिकली टॉपिक है, जो 9th क्लास के बच्चे होते हैं, जो पहली बार अपना बोर्ड का इम्तिहान देने लगते हैं, तो उनको थोड़ा सा मसाइल आता है अपनी जवाबी कापी पर, यानी कि आंसर शीट पर। तो आंसर शीट क्या होती है, पहले तो ये समझ लें। जवाबी कापी वो होती है जो बोर्ड की जानिब से बच्चे को दी जाती है, जिसमें उसने पेपर को हल करना होता है, और इसमें कुछ कंप्यूटराइज कोड और कंप्यूटराइज रोल नंबर लगे होते हैं, जिनको फिल करते वक्त बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं। तो यहाँ देखें जी, जवाबी कापी को फिल करने का मुकम्मल तरीका। जवाबी कापी पर कोई गलती नहीं होनी चाहिए, यानी कि अगर आप कोई गलती कर जाते हैं, आपका रोल नंबर गलत हो गया, आपका कोड गलत हो गया, तो आपके नंबर कटेंगे, आपका पेपर ज़ाया हो सकता है, आपका पेपर कैंसिल हो सकता है। तो इस चीज़ का ज़रा ध्यान से आप देख लें कि इस आपने जवाबी कापी को कैसे मुकम्मल तौर पर फिल करना है। तो अब चलते हैं आपकी जवाबी कापी की शीट की जानिब। तो डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, आपकी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त मेरी जो जवाबी कापी है वो शो हो रही है। बाकायदा यहाँ लिखा हुआ है शाइन एजुकेशन गुजरांवाला। तो याद रखें, ये मैंने अपना नाम इसलिए लिखा है कि आपको ये मेरा चैनल है, तो लिहाजा यहाँ पर आपके जहाँ पर ये भी लिखा है फॉर ऑल पंजाब बोर्ड्स 9th क्लास, यानी कि ये पंजाब के 9 बोर्ड्स हैं, तो 9 बोर्ड्स में यही शीट इस्तेमाल होती है। तो इसको फिल करने का तरीका आप सीखें, चाहे आपका तल्लक गुजरांवाला बोर्ड से है, लाहौर बोर्ड से है, सरगोदा बोर्ड से है, आपका किसी बोर्ड से भी तल्लक है, तो आपको यही शीट मिलेगी। इससे हर बोर्ड का यहाँ पर अपना नाम और ये सीरियल नंबर अपना अपना होगा, शीट नंबर यानी कि। तो यहाँ पर देखें जी, सबसे पहले आपने डेट लिखनी है। डेट को लिखने का तरीका कार क्या है कि यहाँ पर ऊपर मेंशन है डी डी। डी डी से मुराद है कि डी डेट। अब डेट का मतलब है कि इसके 2 डिजिट आते हैं, तो 2 डिजिट इधर फिल करने हैं। मंथ होता है एम, तो आपने मंथ के 2 डिजिट इधर फिल करने हैं। ईयर का होता है 4 डिजिट, तो इसके 4 डिजिट इधर फिल करने हैं। आपने जो भी डिजिट लिखना है वो इन ब्लॉक्स के अंदर आना चाहिए। मैं आपको बाकायदा एक फिल करके उसका तरीका बताता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। जो मैंने यहाँ पर कंप्यूटराइज फिल करना है, आपने अपने पेपर में हाथ से बाकायदा इसको फिल करना है। उसके लिए आपने ब्लैक पेन और या ब्लू पेन इस्तेमाल करना है। अब जैसा कि मैं यहाँ पे कंप्यूटराइज फिल कर रहा हूँ, यानी कि आज की डेट डालता हूँ। जैसे आज 12 डेट है, यानी कि मैंने 1 और 2 12 डाल दिया। पहला डिजिट पहले खाने में है, दूसरा दूसरे में है। आगे मंथ शुरू होता है, तो इसका पहला मंथ का डिजिट पहले खाने में और दूसरा डिजिट दूसरे खाने में। इसी तरह से ईयर शुरू होता है, तो ईयर का पहला डिजिट पहले खाने में, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में। तो ये याद रखना कि आपका कोई भी डिजिट इस खाने से बाहर नहीं हो जाए। जैसे अब मैंने दिखाया आपकी स्क्रीन के, इस तरह आपने अपनी डेट को मेंशन कर लेना है। इससे आगे चलते हैं। इसके सामने मॉर्निंग और इवनिंग की बात हो रही है। मॉर्निंग होती है जो सुबह 8 साढ़े 8 बजे पेपर स्टार्ट होता है, और इवनिंग वो होता है जो शाम को 1:30 बजे पर्चा शुरू होता है। तो इसको कैसे फिल करना है, आपने यहाँ पर बकायदा बताया गया है कि इस बात का ख्याल रखेंगे कि दायरा मुकम्मल पुर हुआ और स्यास पुर हुआ हो, और सियासी स्याही दायरे से बाहर ना निकले। यानी कि जैसे कि ये पहले सही का बताया भी कि ऐसे होनी चाहिए, गलत ऐसे होगी और आग लाइन भी नहीं लगानी। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरा मॉर्निंग का पेपर है, तो मैं एम वाले दायरे को इस तरह मैंने फिल करना है कि आपका जो सा सर्कल से बाहर ना आए, जैसे कि मैंने ये फिल कर दिया। यानी कि इसका मतलब ये वक्त ये डेट है हमारी और मॉर्निंग का पेपर है, दायरे से बाहर नहीं चाहिए, आपने पेंसिल से फिल करना है बाकायदा तौर पर। इससे आगे आपको एक रोल नंबर फॉर एग्जांपल दिया जाता है। मैं रोल नंबर फिल करने का तरीका बता रहा हूँ, वो भी इसी तरीके से होगा। यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपने पहले खाने में रोल नंबर होता है हमेशा बोर्ड का 6 डिजिट्स का, ठीक है। मुख्तलिफ बोर्ड के होते हैं, लेकिन जो डिजिट्स का रोल नंबर है वो 6 का होगा। इसी तरह से आपने, जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, जैसे कि 1,02,503 मैंने ये रोल नंबर यहाँ मेंशन किया, फॉर एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। इसी तरह से रोल नंबर का पहला डिजिट पहले खाने में, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में, पांचवा पांचवें में, छठा छठे में। अब बात आ गई, ये तो आपने रोल नंबर खानों में लिख लिया ब्लॉक्स में। तो इसके आगे क्या करना है, इसी के नीचे देखना है, आपने बबल को फिल करना है। फॉर एग्जाम्पल जो पहला आपने डिजिट लिखा 1, तो आपने ये 1 के जो ब्लॉक है उसको फिल कर लेना है। जैसा कि मैं ये 1 को क्लिक किया, और सॉरी मैंने 1 के अंदर फिल करना है, तो मैं 1 को फिल करने जा रहा हूँ। ये 1 फिल हो गया मेरा, ऊपर भी 1 था। इससे आगे 0 है, तो मैंने 0 को फिल करना है, ठीक है। और इससे आगे 2 है, तो मैंने 2 को फिल करना है। मैं यहाँ पर 2 को फिल करने जा रहा हूँ, ठीक है। इसके आगे 5 डिजिट है, तो 5 को इसी लाइन में, यानी कि आपने उसी लाइन के अकॉर्डिंग अपने डिजिट्स को
फिल कर देना है बाकायदा तौर पर। ये 5 इसके आगे 0 है तो आपने इधर 0 को फिल कर देना है, इसके आगे 3 है तो आपने 3 को फिल कर देना है। तो ये क्या हुआ, आपने अपना ऊपर रोल नंबर मैनुअली भी लिख दिया है ब्लॉक्स के अंदर, और नीचे वही जो उसके जो से सेल्स हैं यानी कि उसके जो से बबल्स हैं वो फिल कर दिए हैं, बाकायदा ब्लैक कर दिए हैं या ब्लू कर दिए हैं अपने मार्कर से, लेकिन इंक आपकी इनसे बाहर नहीं जानी चाहिए। मैं आपको यहाँ बात क्लियर कर दी फिर से। इसके आगे अगली बात यह है कि इसके सामने आपको पेपर कोड आएगा। पेपर कोड क्या होता है, आपको एक मारूजी शीट दी जाएगी, उसके ऊपर 4 डिजिट का पेपर कोड होगा बाकायदा तौर पर, ठीक है। मैं आपको बाकायदा तौर पर थोड़ा दिखा भी देता हूं। तो आपकी स्क्रीन पर मैंने एक छोटा सा ये ब्लॉक निकाला है, देखिए यहाँ पर लिखा है सेकेंडरी स्कूल पार्ट 2 क्लास 10th, यानी कि 10th के पेपर है उनका ये है पेपर 2 यानी कि सेकंड टाइम का पेपर है। ऑब्जेक्टिव, अब ये कोड है ऑब्जेक्टिव के सामने लिखा हुआ कोड 7013। आपने इधर भी वही सेम जैसे रोल नंबर फिल किया है आपने ब्लॉक्स के अंदर, आपने वो कोड यहाँ मेंशन कर देना। जैसे कि मैं यहाँ पर कंप्यूटर से मेंशन कर रहा हूँ तो आपने मैनुअल अपने पेन से या पेंसिल से यहाँ फिल कर देना है। एक बात का खास ख्याल रखना है, रेड पेंसिल, ग्रीन पेंसिल या लेड पेंसिल ये आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी। ब्लू मार्कर, ब्लैक पेंसिल पेन और ब्लैक पेन या ब्लू पेंसिल आप इस्तेमाल कर सकते हैं बबल को फिल करने के लिए भी और पेपर को हल करने के लिए भी। अब ये मैंने पेपर कोड यहाँ से लिया है, हर स्टूडेंट्स का अपना पेपर कोड होगा, ये पेपर कोड गलत नहीं करना। अगर आप ये गलत करेंगे आपके ऑब्जेक्टिव के नंबर नहीं लगेंगे। तो यहाँ पे इसी तरह से आपने ऊपर फिल किया है तो आपने उसी तरह से बबल्स को भी नीचे फिल करना है। जैसा कि यहाँ 7 है तो 7 वाले को फिल कर देना है आपने, आगे 0 है तो 0 वाले को फिल कर देना है आपने, आगे 1 है तो 1 वाले को फिल कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपके पास 3 है तो आपने 3 वाले को फिल कर देना है। ये बात हो गई क्लियर आपकी। इसके बाद आ जाएं अपनी जो सी इसके जो सी राइट साइड की जानिब, इसके जो सी इस साइड पे यहाँ पे डेट है, यहाँ पर आपने डेट ऐसे मेंशन की थी ब्लॉक्स के अंदर, तो यहाँ ब्लॉक्स जरूरत नहीं, आप इसको इस तरह आराम से डेट यहाँ मेंशन कर सकते हैं। अब इसके नीचे जो बात आ रही है इस कॉलम में, ये बड़ा समझने वाली बात है कि मैट्रिक और इंटर आप इम्तिहान दे रहे हैं 9th क्लास के, तो यहाँ पर आपका वो कहते हैं मैट्रिक, क्योंकि मैट्रिक कहा जाता है 9th और 10th को मिलाकर, तो हम दे रहे हैं इम्तिहान मैट्रिक का। तो आपने अपने मैट्रिक वाले जो सर्कल को फिल कर देना है बाकायदा, और इंटरमीडिएट को नहीं करना, एक से ज़्यादा बबल भी फिल नहीं करने किसी जगह पर भी। मैट्रिक आप कर रहे हैं तो उसका मैट्रिक को फिल करना है। पार्ट 1 होता है 9th क्लास, पार्ट 2 होता है 10th क्लास, यानी कि इसको मिलाकर मैट्रिक बनता है। तो अब आप कौन सी 9th में, तो 9th पार्ट 1 बनता है, पहले जो आ रहा है वो 1 होगा, जो बाद में आएगा वो 2 होगा। ये 9th पहले तो 1 है और 10th बाद में तो 2 है, ठीक है। तो अब आप 1 को यहाँ पे कर लें, मैंने 1 को फिल कर दिया ताकि आपको ये आपने सारा काम खुद करना है आंसर शीट के ऊपर। अच्छा, यहाँ पर बड़ी एक कन्फ्यूजन होती है एनुअल और सैपली। अब आपका जो एग्ज़ाम हो रहा है, कभी आप डेट शीट के ऊपर देखें तो वहाँ पर मेंशन होता है एनुअल या सप्लीमेंट्री, यानी कि आपको जो डेट शीट मिलेगी उसके ऊपर बाकायदा तौर पर मेंशन किया जाता है कि एनुअल एग्ज़ाम या सैपली एग्ज़ाम। इस चीज़ का कंसेप्ट आपको मैं क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा कि एनुअल क्या, एनुअल होता है जो साल बाद सालाना इम्तिहान लिया जाता है, सैपली वो होता है जो आपके सालाना इम्तिहान रिजल्ट आने के बाद 40 दिन के बाद पेपर होता है। तो कुछ बच्चे यहाँ ऐसा करते हैं कि जी उनकी सैपली आती है, फॉर एग्जांपल वो एक किताब में फेल होते हैं तो दाखिला एनुअल में भेजते हैं, तो वो सोचते हैं हमारी सैपली है, लेकिन सैपली नहीं होती, वो आपसे सेशन पूछ रहा है, साल पूछ रहा है कि आप किस साल इम्तिहान दे रहे हैं। अभी फिलहाल आपके एनुअल एग्जाम्स हो रहे हैं तो यहाँ मैं एनुअल को फिल कर देता हूँ। जब आपकी सैपली, अगर कोई बच्चे की एक सैपली भी है, 2 भी है, वो इम्तिहान दे रहे हैं तो वो भी एनुअल करेगा, क्योंकि आप एनुअल में इम्तिहान दे रहे हैं। बेशक आपकी सैपली है, अगर आपकी सप्लीमेंट्री इम्तिहान होता तो आप इसको करते, एनुअल को नहीं करते। तो ये याद रखना कि एनुअल सप्ली में ये फ़र्क होता है, ये आपको इम्तिहान का पूछता है, ना कि आपसे ये पूछे कि आपकी सप्ली है या एनुअल है, ठीक है। तो इसके आगे आ जाए मॉर्निंग और इवनिंग की, वो मैंने पहले आपको बताया मॉर्निंग सुबह का पर्चा है, इवनिंग शाम का, तो आपने मैंने ऊपर मॉर्निंग है तो इसी तरह यहाँ पर मॉर्निंग को फिल कर देना है। इसके बाद सब्जेक्ट आपने बाकायदा तौर पर मेंशन करना है कि जैसा कि मैं फॉर एग्जांपल कर देता हूँ यहाँ पे जी हमारा उर्दू का पेपर, जैसा कि या उर्दू है, इंग्लिश है, इस्लामियात है, तो मैं यहाँ पर आपके साथ मैथ का फिल करता हूँ MATH, तो मैंने मैथ कर दिया, इसका मतलब हमारा मैथ का पेपर है, ठीक है। इस तरह से आपने इस कॉलम को फिल करना है।
इसके बाद आपने आगे चलना है। तो यहाँ पर आपसे यहाँ पर एक चीज़ पूछी जाएगी, देखें जी वो क्या है। यहाँ पर आपने जो सा स्टूडेंट नेम है ये लिखना है, अपना नाम मुकम्मल लिखना है जो आपकी रोल नंबर स्लिप के ऊपर लिखा होता है बाकायदा के तौर पर। जैसा कि मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ऐसे ही लिख देना है जैसे मैं लिख रहा हूँ, MUHAMMA मोहम्मद अली, यानी कि एम जैसे आप पहले स्पेल का बड़ा होता है दूसरा छोटा, आप इधर इंग्लिश में लिख सकते हैं। इसके बाद आपने फादर नेम लिखना है अपना, जैसा कि फरहान मैं लिख रहा हूँ खान, ठीक है। अब आपको एक और बात बताओ, यहाँ पर तो आपने नाम वगैरह लिख दिया, ठीक है। उसके बाद नीचे आता है रोल नंबर इन वर्ड्स। ये क्या होता है, यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। रोल नंबर होता है जैसे कि यहाँ पर देखें जी, ये होता है रोल नंबर इन वर्ड्स। अब यहाँ मैंने दोनों पहले ऑलरेडी मेंशन किया, कुछ बच्चे यही सेम लिख देते हैं मैथ वाले। यही मैथ वाले आपने लिखना, आपने अपने रोल नंबर को उर्दू में लिखना है जो रोल नंबर स्लिप पे दिया गया। जैसा कि यहाँ पे रोल नंबर स्लिप आती है जी, उस पर रोल नंबर 1,05,203, आपने इस तरह उर्दू में लिखना है 1,05,203। इसे इन वर्ड्स उर्दू में लिखना है यहाँ पर रोल नंबर, इसे हम इन वर्ड्स में कहते हैं। तो ये जो सा रोल नंबर है, ये जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसको आपने बिल्कुल नहीं लिखना, मैं क्लियर बता रहा हूँ। सिर्फ इस तरह आपने उर्दू में लिखना है। यहाँ पे स्टूडेंट नेम लिखना है, फादर नेम लिखना है और उर्दू में अपना रोल नंबर लिख देना। इसकी प्रैक्टिस पहले घर में कर लेनी है, क्योंकि रोल नंबर स्लिप आपके पास अपने इम्तिहान से एक हफ्ता पहले ही आ जाएगी। स्टूडेंट ने अपने यहाँ सिग्नेचर करने हैं, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यानी कि आप सिग्नेचर कर लें, जैसे या तो अपना नाम दोबारा नीचे लिख दें या अपने सिग्नेचर जो हैं आप वो क्या कर दें। तो ये जो आखिरी ऑप्शन है सिग्नेचर ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट, इसको आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना। यहाँ पर डिप्टी सुपरिटेंडेंट आपकी शीट चेक करने का तो वो खुद ही इसको यहाँ पर अपनी सिग्नेचर वो कर देगा। तो ये इस तरह आपकी कंप्यूटर की जो पहली शीट है वो फिल हो जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट शीट की जानिब। तो ये इसकी दूसरी साइड है। यहाँ पर भी आपको सबसे पहले यहाँ पर पेपर कोड, ये वही पेपर कोड है जो मैंने आपको इधर बताया था कि जो मरूजी का पेपर कोड आएगा वो आपने फिल करना है। ये वही मरूजी कोड है, क्योंकि ये आपका सा नाम वाला एरिया होता है, वो आपका मरूजी वाला एरिया होता है जहाँ पे मैं ऑब्जेक्टिव को सोल्व करना है। तो ये मैं आपको यहाँ के लिए वही मरूजी कोड मैंने यहाँ लिख दिया। मैंने बताया आपको हर बच्चे का अपना अपना होता है और अपने अपने ब्लॉक्स के अंदर आपने एक ब्लॉक्स के अंदर एक डिजिट लिखना है। और उसी तरह से आपने बाकायदा तौर पर अपनी जो से बबल्स को मुकम्मल तौर पर फिल कर देना है, ताकि आपका जो सा यानी कि जो सी उनके जो बोर्ड का मेथड है उसके मुताबिक आप चल सके। तो मैंने यहाँ पर वही जो ऊपर 7 इस लाइन में 7 था कॉलम के अंदर, ठीक है, इसके अंदर इस कॉलम में आपका 0 था, इसमें 1 था और इसमें 3 मैंने फिल कर दिए हैं। ये आपने खुद पेंसिल से करना है। यहाँ पर नीचे एक से ज़्यादा दायरे को पूरा करना या काट कर पूर करने की सूरत में मज़कूरा जवाब गलत तस्वर होगा, ये याद रखना। अब आपको कई पेपर में 12 MCQs आएंगे, कईयों में 15 आएंगे, कईयों में आपके 19 भी आएंगे। तो ये ख्याल रखना हर मुख्तलिफ सब्जेक्ट के मुख्तलिफ MCQs उसको सोल्व कैसे करना है कि वहाँ पर आपने पहले MCQs की स्टेटमेंट पढ़नी है, वहाँ पर आपने कोई टिक नहीं लगाना सिवाय अपनी शीट के ऊपर से रोल नंबर लिखना है, कोई टिक नहीं लगाना, कोई और काम नहीं करना। वहाँ से पहले एमसीक्यू का जो राइट आंसर है उसको इधर लाकर फिल करना है। फॉर एग्जांपल पहले का सी आंसर, ठीक है, तो आपने इधर सी को प्रॉपरली फिल करना है जैसे आप कर रहे हैं आप कोडिंग। तो ये मैं जैसे सी को फिल कर दिया, इसका मतलब है आपने एक फिल किया, एक ज़्यादा नहीं करना, आपका आंसर गलत हो जाएगा। इस तरह से आप दूसरा पढ़ते हैं उसका ए ठीक है तो आपने ए को फिल कर देना है। इससे अगर आप अगला पढ़ते हैं वो भी ए ठीक है तो आप ए को फिल, यानी कि आपने अपनी जो सी ऑब्जेक्टिव शीट है उसका रोल नंबर लिखना है और कुछ भी नहीं लिखना और कोई और काम नहीं करना। जितने आपके वहाँ एमसीक्यूज आपसे ऑब्जेक्टिव शीट में पूछेंगे उतने ही आपने यहाँ बबल्स फिल कर देने हैं उसके मुताबिक, और पेपर कोड भी वही लिखना है। और पेपर कोड आपका ऑब्जेक्टिव का हर पेपर के ऊपर अलग होगा, चेंज होगा, एक जैसा नहीं होगा। तो ये थी आपकी आंसर शीट को सॉल्व करने का तरीका। नीचे इसका जो है ये बोर्ड का अपना होता है एग्जामिनर, इसको आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना, इससे आपको कोई तल्लक नहीं है, ठीक है। ये सारा नीचे वाला जो आपका डाटा ये बोर्ड एग्जामिनेशन या पेपर चेक करते हैं, चेकर होते हैं, वो खुद ही करते हैं, इसमें आपका कोई तल्लक नहीं। तो मैंने सिर्फ आपको बताया है कि आपने ऑब्जेक्टिव का बबल्स को कैसे फिल करना है, सॉल्व कैसे करना है, उसकी जो से ऑब्जेक्टिव शीट पर टिक शिक या कोई ऐसा नाम नहीं लिखना सिवाय अपने रोल नंबर के। यहाँ पे इसका पेपर कोड लिखना है क्योंकि इस पेपर कोड से ही आपकी ऑब्जेक्टिव चेक होगी। इस तरह से मैंने आपको पहली शीट की जानिब यहाँ पर डेट, मॉर्निंग, इवनिंग, रोल नंबर फिल करना, पेपर कोड और ये जो सा बाकायदा डेट और ये सारा कॉलम वगैरह फिल करने का तरीका और ये नेम वगैरह सारा मैंने आपको यहाँ गाइड कर दिया है, और उर्दू में भी आपने कैसे लिखना है।
तो उम्मीद करूँगा कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स मिलती रहें। और फिर से आपको बता रहा हूँ, इस चैनल का हमने नाम चेंज करके जो सा आपके सामने शाइन एजुकेशन गुजरांवाला के नाम से रख दिया है। तमाम स्टूडेंट जो भी व्यूवर देख रहे हैं वो इस चैनल को सर्च करके बाकायदा जो सा यहाँ से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। और अगर किसी ये वीडियो बाकायदा तो है 9th क्लास वालों के लिए, लेकिन 10th क्लास की भी शीट ऐसी होती है, 11th की भी ऐसी होती है और सेकेंडरी की भी ऐसे ही होती है। चलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट